So hello guys, myself Suraj Kumar, and today we are going to discuss the arithmetic progression lecture number 2. Okay. In the previous video, we are done some topics like what is arithmetic progression. Okay. Then what is the general form of arithmetic progression. Then हमने सीखा था uh, nth term of AP. Then what is the formula of AP? What is the formula of nth term of AP? That is an is equal to a plus n minus 1 into d. Okay, so these topics are already done. So if you haven't seen that, please go through it. Then come this lecture. Okay, and based on that topics, we are done many questions. So please go through first of all that lecture, then come this lecture. Okay. So without any further delay, let's get started. हमने प्रीवियस क्लास में सीरीज स्टार्ट करी थी एक्सरसाइज 5.2 की, उसी को आज कंटिन्यू करके कुछ क्वेश्चन करा के देन हम आगे बढ़ेंगे. ठीक. उसके मैंने सेकंड क्वेश्चन तक उसमें कराया था, इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा. देन जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे आप खुद ही करिएगा. ओके. फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ. 2 then box then 26. So क्या दिया है? In the following APs find the missing term in the boxes. Okay, ये AP है तो ये पहला वाला टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? A. देन दूसरे टर्म को क्या लिख सकते हैं? A प्लस का D. ओके. देन तीसरे टर्म को क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 2D. ओके. सो अगर हम पहले वाले टर्म को ये लिख पा रहे हैं और तीसरे टर्म को ये लिख पा रहे हैं, हमारे पास तीसरा टर्म क्या है? 26 इज इक्वल टू a प्लस का 2d. ओके. तो हमारे पास a की वैल्यू भी है क्या? 2 है. तो 26 इज इक्वल टू 2 प्लस का 2d, सॉरी 2. ओके. देन 2 इधर गया, लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसको भेज दें तो ये 24 हो जाएगा. देन divided by 2 is equal to d, that is 12. ओके. देन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसका जो सेकंड टर्म है. सेकंड टर्म क्या है हमारे पास? इफ वी लेट x, so x is equal to a plus का d. so a की वैल्यू 2 and d की वैल्यू 12, that is 14. ओके. देन सेकंड क्वेश्चन भी करा देता हूँ. क्या है? बॉक्स 13 देन बॉक्स देन 3. ये हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस का 3d. हमारे पास क्या क्या दे रखा है? ये और ये दे रखा है, यानी कि a प्लस का d इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस का 3d इज इक्वल टू 3 दे रखा है हमारे पास. इसमें अगर हम इसको दो माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का 2d इज इक्वल टू माइनस का, सॉरी यस, प्लस का वो प्लस का 10 बचेगा. देन d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 5. ओके. हमारे पास जो d की वैल्यू आ गई, क्या आ गया? माइनस का 5 आ गया. 13 and 3. ओके. हमारे पास d की वैल्यू ये आ गई. अब हम इसका फर्स्ट टर्म तो d की वैल्यू अब हम इन दोनों टर्म्स में किसी में भी रखकर a की वैल्यू फाइंड करेंगे. करते हैं. तो a प्लस का d इज इक्वल टू 13. तो अगर हम a की वैल्यू में निकाला और d की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 है और ये 13 है, तो a इज इक्वल टू 13 और ये इधर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा. एंड अगर इसको हम RHS में ले जाएं तो ये माइनस और इधर आके कितने हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो दैट इज 18. a की वैल्यू हमारे पास 18 आ गया. ओके. और हमारे पास मिसिंग टर्म्स क्या क्या थे? फर्स्ट देन 13 आ गया. और अब तीसरे टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस का 2d. ओके. a की वैल्यू कितनी है? 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5.
18 माइनस का 10 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म आ गया, हमारे पास कितना आया, 8 आ गया। ओके, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ये सभी सिमिलर काइंड क्वेश्चंस हैं, सो आप ट्राई करिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक फोर्थ क्वेश्चन लिया है मैंने, विच टर्म्स ऑफ एपी इज 78। ओके, ये एपी दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, 3, 8, 13 देन 18 एंड सो ऑन। ओके, अब वो कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 78। ठीक, अब वो कह रहा है हमारे पास कौन सा जो टर्म है वो 78 होगा, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, कौन से प्लेस पर 78 हमारा आता है वो हमें फाइंड करना है। ठीक, एक तरह से हमें ये हमारा an की वैल्यू है। ओके, हमें जो लास्ट टर्म कह रखा है nth टर्म, यानी कि nth टर्म उसने ऑलरेडी दे दिया, बस n की वैल्यू नहीं बताएगी कौन से प्लेस पर है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब nth टर्म हमें 78 दे रखा है। ओके, देन a की वैल्यू हमारे पास 3 है, देन n हमें निकालना है n माइनस 1, और d की वैल्यू यानी कि डिफरेंस बिटवीन दिस, यानी कि 8 माइनस का 3 दैट इज 5। ओके, तो 5 लिख दिया। अगर ये इसको हम LHS में ले जाऊं तो 75 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू 5। और अगर इस 5 को मैं इससे डिवाइड कर दूं इस साइड में, तो 75 by 5 is equal to n minus का 1, so that is 15। ओके, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस का 1, तो n की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, ये इस साइड को चल जाएगा, तो 15 प्लस का 1 दैट इज 16। ओके, तो 16th प्लेस पर हमारा जो AB का जो टर्म होगा वो 78 होगा। ठीक, जो इसका प्लेस है वो 16th होगा। ठीक, 78 जो है 16th प्लेस पर होगा। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन लिया मैंने, चेक वेदर 150 इज द टर्म ऑफ एपी। ये एपी दे रखा है, इस टर्म का हमें बताना है कि ये 150 इसका टर्म्स है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक, एक तरह से हमारे पास ये an की वैल्यू है, ऑलरेडी उसने दे रखा है इज अ टर्म, यानी कि उसने वो टर्म दे रखा लेकिन वो स्थान नहीं बताया। ठीक, इसमें भी वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही वो लगेगा। देन an की वैल्यू दे कितने दे डिफाइन कर दिया उसने, 150। ठीक, तो 150 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d क्या कह रहा है, यानी कि 8 माइनस 11, यानी कि माइनस का 3 आ रहा है, तो माइनस का 3 आ गया। अगर मैं इसको इस साइड को ले जाऊं, ठीक, अगर LHS में ले जाए इसको, तो 161 आएगा, देन माइनस का 3 इंटू एन माइनस का 1 इन 1। ठीक, और अगर इस माइनस से इस डिवाइड मार दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 161 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस का 1, n माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अगर मैं इसको काटूं तो 15, ओके, देन 1 3 3 3। ओके, ये हमारे पास आ रहा है, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 54.33। सो दिस इज नॉट हमारी जो एपी में है, एपी में जो टर्म्स होते हैं वो इंटीजर टाइप में होते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यूज या जो पॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्लेस एपी में नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा जो 150 टर्म है वो एपी में हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, अगर ये इंटीजर होता तो हम कह सकते थे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारी एपी में, बट ये इंटीजर नहीं है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये 150 टर्म है वो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, ओके, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, ये 6
सिक्स क्वेश्चन था। ठीक, सेवेंथ क्या कह रहा है कि फाइंड द 31st term of AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। ओके, अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास एपी का 31st टर्म फाइंड करना है और उस एपी का जो 11वां पद है और 16वां पद हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर हम 11वां टर्म जो टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं a प्लस का 10d। ओके, a प्लस का 10d जो पद होता है उससे एक कम d लेते हैं। ठीक, ये तो आपको प्रीवियस क्लास में ही मैंने बता दिया था। ओके, 11 पद को ऐसे लिखा और जो 16th टर्म होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस का 15d। ओके, हमारे पास इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी है तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि a प्लस का 10d इज इक्वल टू 11 टर्म कितना देगा 38 एंड a प्लस का 15d इज इक्वल टू 73। और अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये हमारे पास ये कट गया, ये हमारे पास माइनस का 5 बचा और ये हमारे पास बचा 13 माइनस 8 5 देन 6 माइनस 35 माइनस का। ओके, ये माइनस से माइनस किया और डी आएगा, सॉरी डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 7। ओके, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 और हमको फाइंड करने के लिए क्या कहा है, ये 31st टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी का 31st टर्म नॉट समीशन। ओके, अभी हम वो nth टर्म पढ़ रहे हैं तो हम अभी nth टर्म का यूज करेंगे, अभी हमने समीशन नहीं पढ़ा तो इसको हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ओके, समीशन नहीं बोल रहा है तो a31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस का 31 माइनस का 1 इंटू डी। ओके, देन a की वैल्यू हमारे पास कितना था, सॉरी इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में अगर मैं d की वैल्यू रख दूं तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a। ओके, सो आई चूज फर्स्ट इक्वेशन, then d 38 माइनस का 70, so that is माइनस का 32। ओके, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, d की वैल्यू है और आराम से हम अब 31st टर्म ऑफ AP को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या नाम, 31st टर्म को a प्लस का 30d और इसी अगर उस nth टर्म में वैल्यू पुट अप करके आएंगे तब भी हमारे पास वही आएगा a प्लस का 30d। ओके, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 प्लस का 30 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितना है 7। ओके, तो हमारे पास ये 32 प्लस का 210। ओके, और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 210 32 then 8 7 1। ओके, 178 माइनस सॉरी प्लस का 178 आ गया हमारे पास। ओके, लेट मी चेक कर रीचेक, हाँ ओके 178 आ गया हमारे पास आंसर 31st टर्म ऑफ एपी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। एक 15 क्वेश्चन लिया है मैंने जो मुझे अच्छा लगा, एक्सरसाइज में अच्छा लगा, अच्छा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसके। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth term of two APs, this and this are equal। okay, कौन सी वैल्यू के लिए दोनों APs का जो nth टर्म है वो इक्वल होगा। ठीक, nth टर्म यानी कि an is equal to a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है।
nth टर्म की बात करें तो हमारे पास ऐसा कौन सा टर्म्स है इन दोनों में जो दोनों में सेम आएगा, ठीक, वो हमें फाइंड करना है n की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी उस n के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट AP लेते हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 63 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 65 माइनस 32, सॉरी 65 माइनस 63 दैट इज 2। ओके, अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ओके, सो an इज इक्वल टू 63 प्लस का n माइनस का 1 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, अब हम सेकंड AP को लेते हैं, दैट इज an इज इक्वल टू 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू, और ये मान लिया D1, तो अगर मैं D2 की वैल्यू निकालूं तो 10 माइनस का 3 दैट इज 7। ओके, 7 आ गया यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि इसकी और इसकी कौन सी वैल्यू के लिए, मतलब कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों के लिए n की वैल्यू सेम है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे आपस में। इक्वेट मीन्स दोनों को इक्वालिटी में रख देंगे। ओके, सो 63 प्लस का n माइनस का 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस का n माइनस का 1 इंटू 7 हो गया। अगर इस 3 को उस साइड को ले जाऊं तो 60 हो जाएगा प्लस, और इस पूरे टर्म को उठा के मैं इस साइड को ले जाऊं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, n माइनस का 1 इंटू 7 माइनस n माइनस का 1 इंटू 2। ये और ये टर्म अगर कॉमन ले लूं मैं, n माइनस का 1 दोनों में कॉमन, अंदर क्या बचा 7 माइनस का 2 दैट इज 60 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 आ गया। और अगर इस 5 से इसमें डिवाइड मारा तो कितना आ जाएगा 12, और n माइनस 1 आ जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 13। ओके, तो जो हमारे पास जो 13 टर्म होगा वो दोनों APs के लिए सेम होगा, ठीक। जो 13th नंबर पे जो टर्म होगा, लाइक मैं निकाल के दिखा देता हूँ, A13 इज इक्वल टू, अगर मैं सेकेंड AP में रखूं, ओके, सेकेंड AP में रखूं तो A यानी कि 3 प्लस का 13 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, इसमें 7 है। सो 3 प्लस का 12 इंटू 7, और 3 प्लस का ये हो जाएगा 84 दैट इज 87। ओके, इसी यही वैल्यू इस सेकंड AP के लिए भी आएगी, ठीक। जो सेकंड वाली AP है 63 वाली, उसी में जो 13 टर्म होगा दोनों के लिए सेम होगा, ठीक। तो दिस इज ओवर दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन। हाँ, एक और क्वेश्चन मैंने उठाया है 5.2 से। क्या कह रहा है, Subbarao started a work in 1995 at annual salary is 5,000 and received an increment of 200 of each year. In which year did his income reaches 7,000? ओके, अब वो कह रहे हैं उन्होंने एक वर्क स्टार्ट किया, ठीक, और उनके एनुअल सैलरी कितनी है 5,000 रुपीज। ओके, और पर ईयर उसमें 200 का इंक्रीमेंट होता है, ठीक, 200 का इंक्रीमेंट होता है, तो जिससे कि हमारी एक AP बन सकती है, दैट इज 5,000 फर्स्ट ऑफ ऑल था, देन उसमें पर ईयर ऐड होते जा रहा है कितना 200 रुपीज। सो 5,200 then 5,400 एंड सो ऑन। ओके, ये चलता जाएगा। अब वो कह रहे हैं हमें यहाँ तक पहुंचना है, ठीक। लास्ट टर्म उसने दे दिया है, लास्ट टर्म की वैल्यू उसने पहले डिफाइन कर दी कि 7,000 है, ठीक। तो अगर इसमें AP फॉर्मूला लगा है, कौन से ईयर में इतना 7,000 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। an तो ऑलरेडी दे ही रखा है हमें। ओके, सो an इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी हो गया। so an हमें पहले डिफाइन कर दिया, यानी कि उसने लास्ट टर्म दे दिया, ठीक, और इसे हम L से भी डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म को L से मैंने बताया था कि लास्ट टर्म को L से भी डिनोट करते, तो L की वैल्यू 7,000 है।
ठीक। और ए की वैल्यू 5000 प्लस n माइनस वन इंटू, और डी की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो 5200 माइनस 5000 दैट इज 200। ओके, अगर मैं इसको इस साइड को ले जाऊं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2000 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू 200। और अगर इस 2 को इस साइड के इसके नीचे ले जाऊं, डिवाइड मार दूं, तो n माइनस का 1 आ जाएगा, और ये गया, और ये 10 टाइम्स आ गया, तो n की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 10 प्लस का 11, इस 11 को इस साइड को ले गया, ठीक, सॉरी 10 प्लस का 1 इज इक्वल टू 11। ओके, n की वैल्यू 11 आ गया हमारे पास, जो 11 ईयर होगा उसमें इस पर्सन की जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी। ओके, जो 11th ईयर होगा, ठीक। सो लेट्स मूव ऑन। आइए हम फर्स्ट आप सीखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट एंड द टर्म ऑफ एपी। ओके, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में और इस लेक्चर में भी कई बार पढ़ चुके कि जो हमारा जो जनरल फॉर्म होता है एपी का क्या होता है कि ए प्लस का डी, देन ए प्लस का 2d, देन ए प्लस का 3d होता है, एंड सो ऑन। कहाँ तक चलता है, एन टर्म तक, दैट इज ए प्लस का n माइनस वन इंटू डी तक चलता है, ठीक। सॉरी माय मिस्टेक, कॉमा था। अब हम इसी टर्म्स को आपस में ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द टर्म, ठीक। एक फॉर्मूला भी है, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं बेस्ड ऑन दिस एपी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐड करते हैं, ए प्लस का डी प्लस ए प्लस का 2d प्लस ए प्लस का 3d प्लस एंड सो ऑन ए प्लस का n माइनस वन इंटू डी, ठीक। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। और अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स करके ऐड करेंगे, ठीक, रिवर्स कर देंगे इसको। सो इफ वी रिवर्स रिवर्स द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा, इससे पहले वाला टर्म, फर्स्ट टर्म में अगर फर्स्ट इक्वेशन में बात करूँ तो a प्लस का n माइनस वन यानी कि n माइनस का 2, सॉरी n माइनस का 2 इंटू डी, यानी कि एक उससे कम, यानी कि n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। देन a प्लस का n माइनस का 3d, देन सो ऑन। ओके, ये कहाँ तक रह जाएगा, a प्लस का d एंड a तक जाएगा। सो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। सो अब एडिंग, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस का 2। अब हमारे पास क्या मिल जाएगा, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो, सॉरी माय मिस्टेक, एक टर्म में भूल गया, माय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे हम जब ऐड करते हैं तो ये एसएन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज फ्रॉम माय बिग मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, सॉरी। एसएन इज इक्वल टू दिस हो जाता है, मतलब जब हम ऐड कर देंगे तो ये समीशन में आ जाता है, और इसको हम डिनोट करते हैं एसएन से। ओके, ये एसएन इज इक्वल टू दिस एपी and then Sn is equal to this। okay, so this and this, by mistake, Sn को समीशन को हम किससे, समीशन को हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं, ठीक। माय मिस्टेक मैं बताना भूल गया। ओके, अगर हम इन दोनों के इक्वेशंस को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2Sn इज इक्वल टू 2a प्लस का n माइनस वन इंटू डी। ओके, देन अगला टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, अगला भी यही आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ जाएगा।
एंड सो ऑन, अगर ये चलता जाएगा और ये कहाँ तक लास्ट टर्म भी इसका यही आ जाएगा, क्या 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। ठीक, तो ये हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सारी टर्म्स हम देख सकते हैं कि सारी की सारी टर्म्स सेम है। हम एक तरह से nth टर्म तक जा रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। nth टर्म जब टर्म तक जा रहा है, ओके, तो हम n से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, जहाँ पर जो n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, ओके, अप टू n। ओके, तो ये चलता जाएगा n टर्म तक, हमने लिख दिया इसको। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाय टू और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ गया किसका, समीशन का। ओके, सम ऑफ एपीज, ठीक, फर्स्ट सम ऑफ एपी का ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक, तो इसको आप लोगों को याद करना है। ठीक, आपके माइंड में रहना चाहिए इसको, समीशन निकालने के लिए, समीशन ऑफ एपीज। इसमें लिटिल बिट चेंज करके एक और फॉर्मूला बन सकता है, n बाय टू, अगर हम इसको अलग कर दें a प्लस का n माइनस वन इंटू टी हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास क्या दिख रहा है, ये हमारे पास nth टर्म है। ठीक, जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म, Sn इज इक्वल टू n बाय टू a प्लस का an हो गया, और an अगर if an is last term then Sn इज इक्वल टू n बाय टू a प्लस का l हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो हमको क्या क्या रखना है, l कब आएगा, जब हमें लास्ट टर्म दिया होगा तब इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक, इस फॉर्मूले का या फिर इस फॉर्मूले का, बोथ आर सेम इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशंस मिल गए Sn के लिए, एक एक ये सॉरी एक ये एंड एक ये लास्ट टर्म के लिए, जब लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक, ये अप्लाई करेंगे। और जनरली हम इस ये जो अपर साइड वाला फॉर्मूला है इसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन, करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी क्या दे रखा है हमारे पास, 8 3 माइनस का 2 एंड सो ऑन। ठीक, अब वो कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स कहने का मतलब क्या है, वो n सीधा सीधा n की वैल्यू डिफाइन कर रहा है कि 22 टर्म्स तक हमें इसका समीशन निकालना है। ठीक, अब 22 इसका लास्ट टर्म नहीं है, ये इसका नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है कि हमें इतना निकालना है। ओके, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 22 आ गई। ठीक, और हम समीशन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है n बाय टू टू ए प्लस एन माइनस का वन इंटू डी। ओके, और अगर मैं डी की वैल्यू यहाँ से निकाल दूं तो 3 माइनस का 8 दैट इज माइनस का 5। तो Sn इज इक्वल S22 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक, फर्स्ट 22 टर्म्स तक का निकालना है। तो ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, S22 इज इक्वल टू 22 बाय 2 2 इंटू, अब a की वैल्यू पास हमारे पास 8 है, प्लस 22 माइनस का 1 और d की वैल्यू माइनस का 5 है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 3 16 प्लस ये क्या आ जाएगा 21 इंटू माइनस का 5 दैट इज 11 16 माइनस का 5 और दिस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 इंटू 89 आ जाएगा, किसका, माइनस का आएगा, क्योंकि बिगर टर्म 105। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है विथ 87 मल्टीप्लाई विथ 11। ओके, सो दिस इज 979। ओके, नेगेटिव साइन आएगा। तो हमारे पास फर्स्ट 22 टर्म्स का समीशन कितना है, इतना है। तो लेट्स मूव ऑन। सेकेंड एग्जांपल है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14
14 terms of AP is this and its first term is 10, then find 20th term। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है कि फर्स्ट 14th टर्म का समीशन दे रखा है, यानी कि S14 हमें कितना दे रखा है 1050। फर्स्ट 14 टर्म का समीशन ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, कितना है इतना है। ठीक? अब हम इससे क्या निकालेंगे, इससे हमारा डी की वैल्यू निकलेगा, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास बचा क्या इस फॉर्मूले में S14 इज इक्वल टू 14/2, देन 2 और फर्स्ट टर्म हमें दे ही रखा है 10 प्लस एन 14 माइनस का 1 इंटू टी। ओके, अब ये आ जाएगा हमारे पास 7 दैट इज और 1050, इसकी वैल्यू हम रख देंगे था, देन 7 20 माइनस का सॉरी प्लस का 13 डी आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको इस साइड को ले जाऊं तो 1050 डिवाइडेड बाय 7, so that is 150, तो 150 is equal to 20 प्लस 13 डी आ जाएगा, और इस 20 को अगर इधर ले जाऊं तो कितना आ जाएगा 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13 डी, और ये आ जाएगा हमारे पास 130 इज इक्वल टू 13 डी, और डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 130 डिवाइडेड बाय 13 दैट इज 10। ओके, तो हमारे पास डी की वैल्यू जो आ गई वो 10 आ गई। ठीक, 10 आ गई। अब हम आसानी से इसमें 20th टर्म, अब वो क्या रहा है फाइंड द 20th टर्म। अब हम इसमें समीशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो टर्म की बात कर रहे हैं, तो टर्म्स के लिए हम जनरल फॉर्म का यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो ए 20 फाइंड करना है, तो ए प्लस ए 20 माइनस का 1 इंटू टी, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 प्लस और ये हो जाएगा 19 इंटू, और टी की वैल्यू हम निकाला है 10, तो 10 प्लस का 190 दैट इज 200। ओके, सो 820 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 200। ओके, आई होप आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पेपर में आ सकते हैं और ये आते भी हैं इस तरह के क्वेश्चन, सो बी केयरफुल। एक और एग्जांपल करते हैं, फाइंड द सम ऑफ दिस फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट वाला करते हैं, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमारा इससे स्टार्ट होगा। ठीक, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 1000 तक जाएगा। उसने पहले डिफाइन कर दिया लास्ट टर्म हमें कि 1000 तक ही निकालना है। ठीक, तो उसने लास्ट टर्म डिफाइन कर दिया, अब हम उसमें एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस का एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, हमारे पास इसकी वैल्यू भी गिवन है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 1000, सॉरी माय मिस्टेक, एन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं जनरल फॉर्म से, ए इज इक्वल टू सॉरी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो ए एन हमें दे रखा है 1000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। डी तो हमें ऑलरेडी पता है ना 1 है, सॉरी इसको माइनस करेंगे 99999 और एन माइनस का 1, और इसको अगर ऐड कर देंगे तो एन की वैल्यू तो वही रहेगा। ठीक, हमारे पास एन की वैल्यू वही है 1000 ही है, सो हम एस 1000 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 2 दैट है ए प्लस का एल। ए हमारे पास कितना है 1 और एल कितना है हमारे पास 1000, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 500 हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई विथ 1001 हो जाएगा।
अगर इसकी मल्टीप्लाई करें 500 multiply with 1001, that is ओके। हाँ यही आ रहा है हमारा इक्वेशन। ठीक, तो एस 1000 की जो वैल्यू आई हमारे पास ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। ओके, और कहाँ तक जा रहा है? एन टर्म्स तक जा रहा है, एन टर्म्स तक बात कर रहे हैं। ठीक, सो इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, एस एन हमें nth टर्म तक निकालना है, तो एस एन ही आएगा, इसलिए n/2 देन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है इसमें? डी की वैल्यू 2 माइनस का 1 दैट इज 1, सो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? n/2 2a तो रखना है, सॉरी माय मिस्टेक, n/2 देन 2 इंटू 1 प्लस n माइनस का 1, तो हमारे पास वो क्या आ गया? एस एन इज इक्वल टू n/2 और जो ब्रैकेट के अंदर बच क्या क्या बचा? n प्लस का 1। एक तरह से आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव n इंटीजर्स का अगर समीशन निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको रिमेम्बर कर लीजिए। ठीक, इसको डायरेक्टली यूज करा जा सकता है फर्स्ट पॉजिटिव n इंटीजर्स के लिए। ठीक, so let's move on। आइए अब एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द रुपीज, फर्स्ट टर्म करा था इसका 2 7 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। ठीक, इन सब का समीशन करना है, 2 7 प्लस 12 एंड सो 10 टर्म्स तक करना है, टू 10 टर्म्स तक कह रहा है। अब वो 10 टर्म्स तक कह रहा है, यानी कि n की वैल्यू 10 बता रहा है। ठीक, सो एस 10 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्या? n हमारे पास क्या है? 10/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस 10 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू, अब यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल देता हूँ, 7 माइनस का 2 दैट इज 5। ओके, 5 हो गया। हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 5 4 प्लस ये हमारे पास आएगा 9 इंटू 5, हमारे पास आएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 49। ओके, हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके आता है देन 24 आ जाएगा। ठीक, तो एस 10 की वैल्यू 215 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का करते हैं। थर्ड के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, सब तो नहीं कराया जा सकता बिकॉज टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, देन जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ले लूंगा। ओके, इसके फर्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? a इज इक्वल टू 5 देन d इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 15, और हमारे पास निकालना क्या है? n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी और Sn की वैल्यू निकालनी। अब हम इसमें देखो n हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास a दिया है, d दिया है, नॉट माइनस नहीं है, सॉरी माइनस नहीं है, हम an का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, हमारे पास an भी दे रखा है, तो n इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस का 1 इंटू टी, तो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस का n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45। ओके, देन n माइनस का 1 इंटू 3, और ये 3 अगर इसे डिवाइड मार दें तो 45/3 इज इक्वल टू n माइनस का 1 हो जाएगा।
अगर और अगर फर्दर इसको सॉल्व करा जाए 15, so 15 is equal to n minus का 1, so n is equal to 15 plus का 1, that is 16. ओके, n की वैल्यू 16 आ गई और जो Sn है, अब Sn के फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू हमारे पास आ गई और a की वैल्यू आ गई, अब Sn के फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वो भी कर लेते हैं। Sn is equal to n by 2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू a। ओके, देन n की वैल्यू हमारे पास कितना है 16 बाय 2 और 2 इंटू a की वैल्यू, सॉरी कितने थी, a की वैल्यू 5 और d की हाँ और d की वैल्यू 3, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 3 थी। अब हम इसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं 8 देन 10 प्लस का 15 इंटू 3, so 8 10 plus 15 3 is 45, okay, then 8 multiply with 55, 55 ना सर, यस यस सर मिस्टेक, यही आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0, ओके, हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई 440 आ गया। ठीक, हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका, देखने दो कौन सा टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। ए दिया है, A13 दिया है, इसका ओवरव्यू दे दूं मैं तो ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और A13 की वैल्यू गिवन है, यानी कि A13 को हम किस तरह लिख सकते हैं, a प्लस का 12d। अब इसके इक्वल में कितना दे रखा है 35 दे रखा है, हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक, और d की वैल्यू आई और फिर उसके बाद हाँ n की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो n की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, हाँ n की वैल्यू अच्छा हाँ सॉरी 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 माय मिस्टेक, n की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 13, तो S13 यानी कि फर्स्ट 13 टर्म का समेशन करना है, तो n की वैल्यू हमारे पास 13 ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहाँ से d की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू ये है ही और a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो ये आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसी प्रकार ये भी है, इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, a प्लस का 11d इज इक्वल टू 37, ठीक, n की वैल्यू हमारे पास 12 दे रखा है और d की वैल्यू इसने 3 दे रखी है, तो d की वैल्यू रखो, a की वैल्यू फाइंड आएगी, ठीक, और a की वैल्यू फाइंड आएगी, हमें यस 12 की वैल्यू नहीं आनी, यानी कि फर्स्ट 12 टर्म्स का समीशन निकालना है, तो उसके लिए n की वैल्यू तो 12 दे ही दी उसने और a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम इक्वेशन से और d की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ओके, ये भी हो जाएगा। देन नेक्स्ट अप की बात करूं अगर मैं, तो A3 दे रखा है, A10 दे रखा है और A10 निकालना है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी एग्जांपल में कराया, ठीक, इसको भी आप कर सकते हैं आराम से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। और d की वैल्यू गिवन है, S9 की वैल्यू फाइंड करना है, S9, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक, क्या है d इज इक्वल टू 5 एंड देन S9 इज इक्वल टू 75, d की वैल्यू 5, d की वैल्यू 5 और S9 की वैल्यू 75, ठीक, और हमें निकालना क्या क्या है, निकालना क्या क्या है हमें, a और A9 की वैल्यू निकालनी है, ठीक, करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास S9 की वैल्यू दे रखे हैं, यानी कि S9 इज इक्वल टू 9/2, n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ये, और 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू गिवन है 5, ठीक, और इस पूरे की वैल्यू कितना दे रखा है 75, तो 75 इज इक्वल टू n/2, देन 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 8, 40 हो जाएगा,
देन अगर इसकी इधर मल्टीप्लाई करें और इसकी इधर मल्टीप्लाई करें तो 75 into 2 divided by 9 is equal to 2a plus 40. ओके, अगर मैं इसको 3 से काटूं 3 then 2 15. Okay, then 50 divided by 3 is equal to 2a plus 40 आ जाएगा। और इस 40 को अगर मैं इस साइड को ले जाऊं तो 50 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का सॉरी माइनस का 40 इज इक्वल टू 2a। और इसके नीचे एक एलसीएम मान का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 माइनस का 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 दैट इज 2a है, ये 2a है। ओके, 2a तो 50 माइनस का 120 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2a। ठीक, और अगर 2 को इस साइड को भेज दूं मैं नीचे तो इसमें से 50 माइनस करेंगे तो माइनस का 70 आएगा डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू a। अगर इस 2 से इसको काटूं तो 35 आएगा। ठीक, 35 आया तो ये हमारे पास क्या आया माइनस का 35/3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। ठीक, और अब हम a9 की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, a9 हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 9 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू 5। तो a9 इज इक्वल टू माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू 5 प्लस का 40 कितना हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस का 120। अगर इसका एलसीएम ले लो कि इसकी a9 की वैल्यू चाहिए, a9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितने 35 है ना। यस, अगर मैं इसमें 35 माइनस करूँ कितना आएगा 120 माइनस का 35 दैट इज 5। ओके, 11 माइनस का 3 दैट इज 85 डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये हमारे पास a9 की वैल्यू आ गई। ठीक, और कोई क्वेश्चन देखता हूँ, अगर कोई टफ है तो कराता हूँ। ओके, ये हो जाएगा, हो ही गया। उसी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, ए दे रखा है, ए एन दे रखा है और एस एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक, इस क्वेश्चन को कराने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक? ये वाला जो क्वेश्चन है क्या नाम है, ए की वैल्यू 8 है, ए एन की वैल्यू 62 एंड एस एन की वैल्यू 220। ए 62 210। ए की वैल्यू 8 है, ए एन की वैल्यू 62 है और एस एन की वैल्यू 210 है। ठीक, और हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है ये एन और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, एन और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड करते हैं। अब एस एन का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल लगाएंगे। ठीक, उसमें मैंने बताया था कि वो एल वाला फॉर्मूला, एल को हम ए एन की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, n/2 तो a प्लस का ए एन, इस ए एन की जगह हम ए एल भी लिख सकते हैं। ठीक, लास्ट टर्म अगर ए एन अगर लास्ट टर्म है तभी हम इसको एल लिख सकते हैं। ठीक, ओके, तो एस एन की वैल्यू हमारे पास 210 दे रखी है और एन की वैल्यू डिफाइन नहीं, वो जो निकालना है, ए की वैल्यू 8 है और प्लस एल की वैल्यू यानी कि एन की वैल्यू कितना दे रखा है 62। ठीक, हमारे पास कितना हो जाएगा 210 इंटू 2, ये इधर मल्टीप्लाई कर दूं इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा 70
और अगर n की वैल्यू निकालूं तो 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 70, 0 से 0 गया, देन 3 टाइम्स ये कितना आ गया 6, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6, और हमें फाइंड कर क्या फाइंड करना है n माइनस डी, व्हाट इज डी, डी फाइंड करना है। ठीक, तो अब हमारे पास an है, हमारे पास a है, तो अब हम an का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। an हमारे पास 62, a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 6 माइनस का 1 इंटू डी। अब ये इसको इधर भेजो, माइनस हो जाएगा, 5t आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 64, ओके सॉरी 54 माइनस 54, देन 5 और डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 54/5, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक, थैंक यू एवरीवन। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, अगर आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखने हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर सुधीर भैया पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। ठीक, केमिस्ट्री के लिए वो बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक, सो टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय, जय श्री राम।